Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 7.13 बहुत आसान है, 7.14 भी बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ही टेंशन हुआ होगा, जब पढ़ लोगे तो देखना वो बहुत आसान है। अब एक बात बताओ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर आप कॉस्ट फंक्शन को, टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, या टोटल कॉस्ट को छोड़ो ऐसे लिखते हैं cx, याद है टोटल कॉस्ट फंक्शन को हम लोग cx की तरह लिखते थे। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते थे तो आंसर क्या आता था? एवरेज नहीं, मार्जिनल कॉस्ट। इसका आंसर क्या आता था? मार्जिनल कॉस्ट। अब एक काम करो, अगर हम लोग इस दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें, ये आपको इक्वेशन पता है पहले से, ये कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ये कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको ये रिजल्ट दिया है और आपको बोला जाए इस दोनों साइड को ना बेटा इंटीग्रेट कर दो, तो आपको पता है ना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो जिसको तुमने डिफरेंशिएट किया उसको वापस इंटीग्रेट कर दोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे इस केस में ओरिजिनल फंक्शन क्या था? कॉस्ट cx। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा? डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएशन को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, दैट इज कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब कॉस्ट फंक्शन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। इस बार जो क्वेश्चंस आपके होंगे यो यही दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आपको गिवन रहेगा ये, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन मतलब मार्जिनल कॉस्ट दिया रहेगा और आपको बोलेगा आपको उसकी मदद से क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट। मतलब क्या निकालना है? cx। अब cx निकालने के लिए क्या करोगे? जो मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां पर अपने को इसका आंसर मिल गया। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से तो क्या रिजल्ट मिलेगा? एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ आउटपुट से तो अपने को क्या रिजल्ट मिल जाएगा? एवरेज कॉस्ट। बस दिस इज 1, दिस इज 2, यही दोनों पढ़ना हम लोग को इस चैप्टर में, ये वाली एक्सरसाइज में 7.13। ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा एक और काम हम लोग करते थे, ये कॉस्ट था। रेवेन्यू में क्या होता था? d/dx ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब rx। अगर आप रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो रिजल्ट क्या मिलता था? मार्जिनल रेवेन्यू। सेम काम करना है, दोनों साइड को क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। तो पहले डिफरेंशिएशन था, उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो आंसर क्या मिलेगा? ओरिजिनल फंक्शन। तो ओरिजिनल फंक्शन है क्या यहाँ पे? rx, मतलब टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बन गया? मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन। ठीक है। अब मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे मिल गया है टोटल रेवेन्यू। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो क्या रिजल्ट आएगा? एवरेज रेवेन्यू। तो ये है फॉर्मूला रेवेन्यू साइड का, ये दो फॉर्मूला है कॉस्ट साइड का। ये एक्सरसाइज खत्म। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, दिस इज कॉस्ट क्वेश्चंस और इसके बस दो ही फॉर्मूला है, और यहाँ पर है रेवेन्यू क्वेश्चंस और इसका भी दो ही फॉर्मूला है, नोट करो इसको। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, कितना है मार्जिनल कॉस्ट? 30 + 2x। इट इज नोन दैट द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹200। यू हैव टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। बताओ बेटा टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? cx को इंटीग्रेट कर देंगे मार्जिनल कॉस्ट को। तो पहला वाला तो बहुत आसान है, अपने टोटल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू cx मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन। तो कर दो इंटीग्रेट। uh, 30 + 2x, क्या आंसर होगा इसका? 30x + 2x² 2 + c, 2 और 2 कैंसिल, 30x + x² + c। तो अब खास बात कि इसमें जो भी इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको दिया रहेगा ना, ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत सिंपल है ये। ऐसे ही सिंपल इंटीग्रेशन आते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो पहला वाला खत्म, सेकंड पे आते हैं।
द टोटल टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट एडेड है व्हेन द आउटपुट इज 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या आगे? देखो अभी देखो ये समझ में आया? देखो टोटल कॉस्ट में एक आता है टीएफसी प्लस टीवीसी। अभी अपने को क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया है 200, ठीक है। टीसी का वैल्यू आपने निकाला है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टीवीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। टीवीसी का वैल्यू तब मिलेगा, ये सिंपल इक्वेशन है, इसमें जुड़ा हुआ है 200 रुपया। कहाँ पे? हाँ आएगा, रुक ना, उस पे आएंगे पॉइंट पे। अच्छा ओ सेकंड लिख दिया इसलिए गड़बड़ा गया, एक सेकेंड देखो। हाँ ठीक है, ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं है। एक बात बताओ, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट? क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। जब तुम कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो उस समय जो टोटल कॉस्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट। दैट मीन्स सी एक्स के जगह पे आपको क्या पुट करना है? 0। एक्स के जगह पे क्या पुट करना है आपको? 0। तो वहां पे चलो एक्स के जगह पे 0 पुट करते हैं। 30 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस सी, यही आएगा। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 200 आना चाहिए। C0 मतलब टोटल कॉस्ट का वैल्यू क्या होता है? TFC। तो C0 का वैल्यू क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। तो क्या हम यहाँ पे इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 200 इज इक्वल्स टू C। यहाँ पे ये हो जाएगा 0, यहाँ पे ये भी हो जाएगा 0। तो C का वैल्यू क्या मिल गया अपने को? 200। ठीक है। तो जब भी अपना क्वेश्चन आएगा कि आपको टोटल कॉस्ट निकालना है और आपको दे रखा है यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का वैल्यू, इसका मतलब आप C का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे? व्हेन आउटपुट इज 0 तो टोटल कॉस्ट का वैल्यू क्या हो जाता है? बराबर टू टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, x के जगह पे 0 पुट करो और देखो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन क्या बनता है। ये लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है, टीएफसी का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा? सी का वैल्यू। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर हेंस टोटल total cost function is Cx is equals to 30x plus x square plus 200। ये हुआ कंप्लीट। डन डन। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लगा लो हैशटैग बेटा, क्योंकि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसका जो पार्ट 1 सॉल्व किया है, यहां पर हम लोगों ने यूज किया है इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या यूज किया है? इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब यहां पे पहले क्या आया था? सी का वैल्यू आया था और सी का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल के फिर आपने इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पर जब आप यूज करेंगे, जब आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट, इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। 100 से 200 जा रहे हैं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जा रहे हैं। तो जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे ना सेकंड वाले का, तो देखो इसको बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा। क्या निकालोगे? आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग, तो यहां पे सीधे लिखेंगे डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200, फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा नहीं सॉरी, टोटल कॉस्ट बोला है ना, टोटल कॉस्ट। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ टोटल कॉस्ट कहां से कहां तक यूनिट है? 100 से लेके 200। तो लोअर यूनिट बन जाएगा आपका 100 और अपर लिमिट बन जाएगा अपना 200। अब बस इसका आंसर निकाल दीजिए। कॉस्ट फंक्शन पता है हम लोगों को, दिस इज इक्वल्स टू
100 से लेके 200, 30x प्लस एक्स स्क्वायर। ओ सॉरी गाइस, यहाँ पे ना मार्जिनल कॉस्ट ही रहेगा, टोटल कॉस्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसको चेंज कर ले। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट दैट इज dx। ठीक है, सॉल्व कर लो। 100 से लेके 200, मार्जिनल कॉस्ट अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है 30 प्लस 2x। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा 30x प्लस एक्स स्क्वायर 100 से लेके 200। तो इसका आंसर निकालने वाले पार्ट पे हम नहीं जा रहे, वो तो तुम निकाल सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसका वैल्यू आ जाएगा 33,000, ये तो निकाल लोगे अपने से। इसको नहीं सॉल्व कर रहे हम लोग, चलते हम लोग अगली क्वेश्चन में। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट ऑफ आउटपुट इज गिवन बाय, आपको मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है इतना। इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 1250, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, होमवर्क में करोगे क्या भी करोगे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में डाल दे, वही काम करना आपको। सबसे पहले क्या करोगे, CX निकाल लोगे। CX कैसे निकलेगा, मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करके। यहां पर चलो इंटीग्रेट कर ही देते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3, दिस इज 150x स्क्वायर बाई 2 प्लस 750x प्लस c, ये रिजल्ट आएगा आपके पास, यही आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज x³/3, ये हो जाएगा 75x स्क्वायर प्लस 750x प्लस c, ये आपको मिल गया कॉस्ट फंक्शन। अब क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट कितना है 1250। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, cx का वैल्यू कितना है 1250, cx इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। तो चलो x के जगह पे 0 पुट कर दो इक्वेशन में, तो ये सब क्या हो जाएगा 0/3 माइनस 0 प्लस 0 प्लस c, इसका वैल्यू आ गया 1250। तो कांस्टेंट c का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1250। अब इसी 1250 को बस इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय x³/3 माइनस 75x स्क्वायर प्लस 750x प्लस 1250। ये किसका वैल्यू आया है, टोटल कॉस्ट का। आगे क्या पूछा क्वेश्चन में, एवरेज कॉस्ट। तो बेटा इस सबको x से डिवाइड कर देंगे, एवरेज कॉस्ट मिल गया। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला कह रहा है द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट इज गिवन बाय दिस। तो अपने को मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, थोड़ा सा बस चेंज है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय 7। यू हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट तो निकल जाएगा अगर टोटल कॉस्ट निकल गया तो अपना पहला एफर्ट क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट को निकालने का। तो CX का वैल्यू कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर 10x प्लस 3 dx, तो वैल्यू आ गया 3/x³/3 माइनस 10x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस c। तो ये 3 और 3 गया, यहाँ पे 2 से ये 5, तो बचा x³ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब व्हेन x इज इक्वल्स टू हाउ मच, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो टोटल कॉस्ट का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 7। चलो तो x के जगह पे 1 पुट कर दो, यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 5 का इसका स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 7। तो ये आ गया 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस c इक्वल्स टू 7। रिजल्ट क्या बचा, 3 और 1 4 माइनस 5 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, तो c का वैल्यू अपने को मिल गया 8। हेंस टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8।
ये अपने को मिल गया है बेटा क्या चीज का वैल्यू, टोटल कॉस्ट। एवरेज निकल जाएगा, एक से डिवाइड करोगे यहां पर एवरेज निकल जाएगा, तो एवरेज आप अब खुद से निकालेंगे। हम लोग चलते हैं आगे, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट। अरे वही पूछा है ना, 100 से 200 यूनिट आपको बनाना है, इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय दिस। तो भैया कैसे निकालोगे, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट इज गिवन बाय 100 से 200, मार्जिनल कॉस्ट जो दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट कर दो dx। तो रिजल्ट यहाँ पे आएगा हमारे पास 0.003 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 0.01 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2.5x। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 100 से 200। चलो सॉल्व करते हैं, ये 3 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 0.001, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.005। तो रिजल्ट आ गया 0.001 एक्स क्यूब माइनस 0.005 एक्स स्क्वायर प्लस 2.5x 100 से 200। ठीक है, अब इसको अपने को सॉल्व करना है। बस कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं हम लोग मैक्सिमम, कैलकुलेशन, बस अपने को वो ध्यान देना है। चलो तो 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 200 का पावर 3, तो ये हो गया 8, 1 2 1 2 1 2 माइनस 0.005 मल्टीप्लाइड बाई इसका स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, 1 2 1 2 प्लस 2.5 इंटू 200। दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको बस गलती मत करना, यही गलती हो सकता है और कोई गलती नहीं होगा। माइनस, अब लेते हैं 100 को, 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 100 का क्यूब, 1 2 1 2 1 2 माइनस 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 100 का स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू 100। चलो बेटा सॉल्व करते हैं इसमें। यहाँ पे कितना डेसिमल है, ध्यान से देखना, यहाँ पे डेसिमल है 3, तो यहाँ का 3 0 गायब हुआ तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 8000। ठीक है, 3 0 गायब। आगे चलते हैं, यहाँ से कितना 0 गायब करना है, 1 2 3, ये 3 गायब हुआ, 40 इंटू 5, 40 इंटू 5 कितना बचा, 200 प्लस 200 इंटू 2.5, तो ये बचेगा 500 माइनस, इधर आते हैं, यहाँ भी 3 0 गायब होगा तो 3 0 गया, तो बचा हमारे पास 1 2 3 माइनस, यहाँ भी 3 0 गया तो बचा अपने पास 10 इंटू 5 दैट इज 50 प्लस दिस इज 250। सॉल्व कर दो, 8 और 5 8.5 में से 2 गया, दिस इज 8300 माइनस 1250 में से 50 गया, ये बचा 1200। तो अपने पास रिजल्ट बचा है 7100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन एकदम सेम है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बस यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट अब आपको उल्टा फुल्टा थोड़ा दिखेगा। अगर आपको इंटीग्रेट करने आता है तो तुम इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खेला इंटीग्रेशन का है। आगे क्या बोल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन दैट इज 2500, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हाउ मच यूनिट, 72। तो पहले अपने को टोटल कॉस्ट चाहिए, फिर अपने को एवरेज कॉस्ट चाहिए, और फिर एवरेज कॉस्ट बताना पड़ेगा जब x का वैल्यू कितना होगा, 72। चलो तो पहले निकालते हैं टोटल कॉस्ट, तो cx निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ mc, तो इंटीग्रेशन ऑफ 500। अब देखो डायरेक्टली इसको यहीं पर ऐसा लिख रहे, 500 तो कांस्टेंट है ना, तो 500 को बाहर लिखा जा सकता है, यहां पर बच गया 1 डिवाइडेड बाई दिस, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 25, इसका पावर -1/2। बोलो बेटा ऐसे लिख सकते हैं। अब अपने को x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 कितना होगा
प्लस 1/2, तो ये हो गया 26 प्लस 25 इसका पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, n प्लस 1 डिवाइड भी होता है। और एक खास बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, ये आ गया 1/2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी होगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचा, आगे हम यहाँ पे लिख देंगे +c, फाइनल रिजल्ट इज √2x + 25 + c। आजा, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 2500, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो टोटल कॉस्ट होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और उसका वैल्यू है 2500। इसका मतलब x के जगह पे 0 पुट कर दो, तो 500 इंटू 2 इंटू 0 + 25, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका अच्छा +c भी है ना, +c इज इक्वल्स टू 2500। सॉल्व कर दो बेटा इसको, तो ये 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, प्लस c इज इक्वल्स टू 2500। ओहो, c का वैल्यू कितना आ गया, तो c का वैल्यू हमारे पास आ गया है, दिस इज 0, ठीक है, यहां तक c 0 आ गया, तो अपने को टोटल कॉस्ट फंक्शन मिल गया, हेंस टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय 500 इंटू 2x + 25। चलो हम लोग इसका एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इज आसान, सो एवरेज कॉस्ट ax इज इक्वल्स टू cx/x, तो सबको डिवाइड कर दो x से यहाँ पे, तो ओवरऑल डिवाइड करके अभी रहने देते हैं जैसा दिख रहा है, 500 इंटू 2x + 25 डिवाइडेड बाई x। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है क्या एवरेज कॉस्ट निकाल ले, नहीं, एवरेज कॉस्ट व्हेन फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 72 व्हेन x इज इक्वल्स टू 72 का एवरेज कॉस्ट पूछा है, तो a 72 का वैल्यू निकालना है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 72 + 25 डिवाइडेड बाई 72। ध्यान से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 72 इंटू 2 कितना होता है 144, 144 + 25 कितना होता है 169, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 144 + 25, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 169। बताओ तो 169 का रूट क्या होता है 13, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखो बेटा, फिर दिस इज 13/72, 13 और 72 कट कर सकते हैं, 13 3 × 39 नहीं हो सकता हो, तो ये तो गजब आंसर देगा, डेसिमल में आ रहा है, बताओ क्या आंसर, तो 18 4 ज़ा, और इसको 4 से कट करेंगे तो 125, 125 इंटू 13 कितना आ रहा है 1625 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको इतने में, फ्रैक्शन में, डन। तो क्वेश्चन आसान था, कोई ट्रबल नहीं, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ आउटपुट इज गिवन बाय दिस। अब देख, अब ना क्वेश्चन में कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, बस ये जो मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है ये नया नया तरीके का आ रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है जो आप पढ़ रहे थे। टोटल कॉस्ट निकालना है, कैसे निकलता है, इंटीग्रेट करोगे, किसको करोगे मार्जिनल कॉस्ट को, अब आपको नया नया टाइप का बस मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन देगा, फिर बोल रहा है इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज इतना यू हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट इतना, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स। चलो तो कैसे निकालोगे कॉस्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, चलो इंटीग्रेट करते हैं इसको, 3 इंटू e का पावर 0.3x + 5 dx। चलो तो यहाँ पे 3 बेटा कांस्टेंट है, 3 तो पहले बाहर निकल जाएगा, इसके इंटीग्रेशन में ध्यान देना, इंटीग्रेशन ही इंपॉर्टेंट है इस केस में। अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, अच्छा x ऊपर में ना, नीचे लिख दिया, दिस x इज यहाँ। चलो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, 3 बाहर आ गया, e का पावर 0.03x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5,
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, e का पावर 0.3x। e टू द पावर, इसका आंसर क्या होगा, जो भी आंसर आपको दिया वही होगा। अब खास बात क्या है कि x का यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो उसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो डिवाइड कर देगा उसको, बस जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ है तो आप बस उसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस c। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये 3 कैंसिल करेगा 0.1। अब 1 डिवाइडेड बाई 0.1 हो जाता है 10। ठीक है, 10 ये ऊपर आ गया, e का पावर 0.3x प्लस 5x प्लस c। दिस इज द आंसर। ये समझ में आया ना, 0.1 नीचे था तो 0.1 नीचे था मतलब 1/10 लिख सकते हैं, और 1/10 मतलब 10 फिर ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, अपने को दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट का वैल्यू इतना, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TFC इज इक्वल्स टू 6050। पुट करो यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 0, 10 मल्टीप्लाइड बाई e का पावर हो जाएगा 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 6050। एनीथिंग टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 10 इंटू 1 यहाँ आ गया 10 प्लस c इज इक्वल्स टू 6050। तो c का वैल्यू कितना आ गया 6040। हेंस टोटल कॉस्ट फंक्शन is given by 10 into e का पावर 0.3x प्लस 5x प्लस 6040। ये आ गया टोटल कॉस्ट फंक्शन। इसके बाद आपको क्या बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स। तो बेटा x इक्वल्स टू 10, इसका वैल्यू निकाल सकते हो। यहां जहां जहां यहां पर x होगा वहां पर आपको क्या पुट कर देना है 10, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस पार्ट को होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चले आगे। सब समझ में आ रहा है अदिति? चेहरा देख के तो नहीं लग रहा है, नहीं आ रहा है। चलो भाई, कॉस्ट का क्वेश्चन हुआ खत्म। अब किसका क्वेश्चन चालू होगा, रेवेन्यू। सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नया नहीं, वापस जो पढ़ रहे रिपीट करेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू बोला है आपको इस बार दिया हुआ बेटा, दिस फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। तो क्या निकालना है आपको, टोटल रेवेन्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। चलो, तो 9 प्लस 6x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना आपने, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 6 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। तो फाइनल आंसर इज 3 इंटू 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2x क्यूब प्लस c। ये अपने को मिल गया है मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी टोटल रेवेन्यू। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दिस इज टोटल रेवेन्यू, आंसर आ गया। अच्छा, अब एक बात बता कि जब x का वैल्यू 0 होगा, जब आपने x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है बेटा, एक भी सामान नहीं बेचा होगा। तो जब एक भी सामान नहीं बेचा होगा तो रेवेन्यू कितना होगा 0। तो जब एक भी सामान नहीं बेचा होगा तो टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल्स टू 0। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि Rx का वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। चलिए बस, तो x इक्वल्स टू 0 को, या इसको यहीं पे लिख दो डायरेक्टली, कंफ्यूज नहीं हो गए। When x is equals to 0, तो टोटल रेवेन्यू का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। चलिए x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, 9 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का क्यूब प्लस c इक्वल्स टू 0। बताइए c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आ गया 0। अब जो अपना रेवेन्यू फंक्शन है उसको आप लिख दीजिए, हेंस टोटल रेवेन्यू इज गिवन बाय 2x क्यूब प्लस 9x। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में आगे भी कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग हाउ मेनी यूनिट्स, 5 यूनिट। तो रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 5 यूनिट मतलब व्हेन x इज इक्वल्स टू, व्हेन x इज इक्वल्स टू 5 बेचोगे तो कितना आपको कमाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे R5
तो R5 का वैल्यू होगा 2 इंटू 5 का क्यूब प्लस 9 इंटू 5, तो 5 का क्यूब मतलब 125 इंटू 2 250, 9 5 जा 45, तो आंसर इज 295। ये मेरा कमाई होगा जब हम लोग कितना यूनिट बेचेंगे, 5 यूनिट। इजी चैप्टर है, पक्का मार्क्स नहीं खोगे इसमें, पक्का। चलो बाबू, इसमें एक चीज नया दिया है और मेरे को पूरा भरोसा है तुम लोगों पर कि तुम लोग भूल गए हो कि डिमांड फंक्शन कैसे बनाते थे। कि याद है, दो टाइप का डिमांड फंक्शन बनता है, व्हेन डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, व्हेन प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो जब ऐसा होता था तो कैसे निकालते हम लोग, अगर अपने को इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है और एक इक्वेशन होता है x इज इक्वल्स टू ऐसा, ये दोनों डिमांड फंक्शन होता है, याद है। पहला वाला जो केस होता था, ये पहला केस है डिमांड फंक्शन का, ये दूसरा, दोनों डिमांड फंक्शन है। पहले और दूसरे में फर्क क्या है, P इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जब जब x चेंज होगा तब तब P का वैल्यू चेंज होगा, मतलब प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी, प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी। और इसका आंसर कैसा दिखेगा, इसका आंसर दिखता है इस तरीके का, जब इसका आंसर आप देखोगे इस फंक्शन का तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, p इज इक्वल्स टू एक्स का कोई फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ऐसा जब दिया हुआ है मतलब ये वाला केस दिया हुआ है कि प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी, ये पहला डिमांड फंक्शन है। दूसरा, x इज डिपेंडेंट ऑन p, जब जब p चेंज होगा तब तब डिमांड चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस। और इसका जब इक्वेशन देखोगे तो इस तरीके का दिखेगा, x इज इक्वल्स टू कुछ भी दिया होगा 2p स्क्वायर 3p स्क्वायर माइनस 4, इस तरीके का फंक्शन होगा। दोनों डिमांड ही फंक्शन था, एओडी में पढ़े थे हम लोग, याद है, एओडी पढ़ के गए थे एग्जाम में, ये पढ़ के गए थे, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब। हे भगवान, अभी हुआ ना एग्जाम, आज ही खत्म हुआ ना, बहुत बहुत शानदार, वेरी गुड। कोई बात नहीं, तुम लोग सब लेवा लेंगे मार्क्स, टेंशन मत लो। शुरू करें। The marginal revenue function of a commodity is given by this, ये marginal revenue है, MR कर देना, MR is given by this, find the revenue function। तो पहला वाला पार्ट तो बहुत आसान है, रेवेन्यू फंक्शन तो निकाल देंगे। उसके बाद बोलता है ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन, यही एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में थोड़ा अलग है, इसको मार्क कर लीजिए कि डिमांड फंक्शन भी आपको बोला साथ साथ बताने के लिए। चलो तो पहले आसान वाला काम करते हैं हम लोग, रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू मतलब 15 प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर dx, तो रिजल्ट आएगा 15x माइनस 3x क्यूब बाई 3 प्लस c, कैंसल आउट करो, 2 से यहाँ गया, 3 और 3 उड़ गया, तो 15x प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस c। अब बताइए, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब एक भी सामान नहीं बिकेगा तो रेवेन्यू कितना होगा, तो चलो x के जगह पे 0 पुट करते जाओ, 15 इंटू 0, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना आ गया, 0। हेंस रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय 15x प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। यहां तक अपना काम खत्म, ठीक है। ये इसके बाद एक और चीज पूछा आपने से, क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन। अब बात बताओ बेटा, रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक चाय का कप 10 रुपए का, एक दिन में 100 कप बेचोगे तो कितना रेवेन्यू होगा, 1000 रुपया, मतलब टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। सपोज व्हेन क्वांटिटी, लिखो इसको भी, व्हेन क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय x एंड प्राइस इज डिनोटेड बाय p, प्राइस इज डिनोटेड बाय p, इसके दूसरा पार्ट है इस आंसर का, ठीक है। तो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं
आर एक्स का वैल्यू इज इक्वल्स टू, प्राइस को कैसे डिनोट किया आपने, प्राइस से, और क्वांटिटी को कैसे डिनोट किया है, एक्स से, क्या है ना, एक्स क्या डिनोट करता है, यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, और प्राइस डिनोट कर रहा है इसको। बताओ क्वेश्चन में आर एक्स का वैल्यू तुमने निकाला है क्या, आर एक्स का वैल्यू निकाला है, आर एक्स मतलब टोटल रेवेन्यू कितना, चलो आर एक्स की जगह पे लिख देते हैं टोटल रेवेन्यू, दिस मीन्स 15x प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू पी इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करो ध्यान से, रिलेशन कैसा बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स 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 है कि पी 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 है, तो एक्स को यहां से भेज देना इधर, तो बन जाएगा डिमांड फंक्शन। कंफ्यूज मत होना सर पी को क्यों नहीं भेज रहे, सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स एक्स, तो हम लोग एक्स को नीचे भेज देते हैं, तो पी रिजल्ट क्या आएगा, पी इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड कर दिया इधर 15 बाई एक्स, तो बचा 15, 2x स्क्वायर तो भैया बच्चा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही है मेरा करस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन। अब ये जो तुमने बनाया है डिमांड फंक्शन, ये किस तरीके का दिख रहा है बेटा, कौन से फॉर्म पे दिख रहा है, p इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कौन से फॉर्म का दिख रहा है आपको, p इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी, ये वो वाला डिमांड फंक्शन है। दो टाइप का पढ़ा है हम लोगों ने, तो यहां पर ये वो वाला है, कंफ्यूज मत होना सर हम लोग इसको ऐसे क्यों नहीं कर रहे। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क भी कर लो इसको किताब में, इंपॉर्टेंट। मार्जिनल रेवेन्यू अपने को दिया हुआ है, क्या निकालना अपने को, रेवेन्यू फंक्शन, वो तो निकाल सकते हैं, अपने को बताना है रेवेन्यू फंक्शन, ये तो हम बना लेंगे सबसे पहले। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग 4 यूनिट, मतलब x इक्वल्स टू 4 होगा तो कितना कमाई होगा आपका। चलो तो रेवेन्यू इज इंटीग्रेशन 7 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर आपको इंटीग्रेशन समझ में आया है तो सबसे पहला काम करें, इनको अलग अलग कर लीजिए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 का पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा 7x माइनस, इसका आंसर आएगा बेटा -1 प्लस 1, कितना हो जाएगा -1, यहां पे भी डिवाइडेड बाई -1, तो फाइनल आंसर इज 7x, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया प्लस, और यहां पे बचा 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस c, ये आ गया हमारा रेवेन्यू फंक्शन। अगर इंटीग्रेशन आता है बेटा तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन आपके लिए है ना। अब व्हेन नो यूनिट इज सोल्ड, टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 0, चलो x की जगह पे 0 पुट करो, दिस इज 0, x डिवाइडेड बाई 0 प्लस 2 प्लस c, रेवेन्यू शुड बी 0। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग आएगा, ये तो हो गया पूरा 0, 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या रिजल्ट आएगा 3 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c का वैल्यू कितना आया, पहली बार एक क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं रेवेन्यू वाले केस में जहां पे c का वैल्यू 0 नहीं आके कांस्टेंट वैल्यू आया है, ठीक है। हेंस टोटल रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू फंक्शन इज 7x प्लस 6 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 3, ये रहा हमारा आंसर। ये अब आपने निकाल दिया है, अब आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है रेवेन्यू कितना होगा जब x का वैल्यू क्या होगा 4, तो ये तो तुम अपने से निकाल लोगे, x की जगह पे यहाँ 4 पुट कर देना, जो आंसर आएगा वो आंसर। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेलिंग x यूनिट ऑफ आउटपुट इज गिवन बाय दिस, आपको MR दिया हुआ है। रेवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग, ध्यान से देखो थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, जब आप 10 यूनिट बेचते हैं मतलब x इक्वल्स टू 10 जब होगा, तब उस समय आपको रेवेन्यू दिया हुआ है टोटल कितना होगा 200 E, आपको क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट रेवेन्यू फंक्शन। चलो सबसे पहले कैसे निकलेगा रेवेन्यू, इंटीग्रेशन ऑफ MR, चलो पहले लिखते हैं पूरा क्वेश्चन, 20 इंटू ई का पावर x बाई 10, ऊपर वाला टाउ है, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स का बाई 10, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, दोनों को क्या करते हैं, यहां पर खेला खेलना है आपको, क्या खेला खेलना है, समझ पा रहे हो कैसे करोगे इंटीग्रेशन, कैसे करोगे। दूसरा आप लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था,
सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब भी एक्सपोनेंट और लॉग का पावर, जैसे अगर e का पावर x है तो ठीक है, लेकिन e का उल्टा पुल्टा पावर आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, तो इस पावर को सब्स्टिट्यूट कर दो। आपने और भी सीखा था कि अगर log x आया है तो log x का तो इंटीग्रेशन हम लोग कर नहीं सकते अपार्ट फ्रॉम बाई पार्ट, लेकिन log के साथ में उल्टा पुल्टा x के जगह पे कुछ और आ जाए, एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स, इस टाइप का चीज आ जाए, तो आप इसको अंदर वाले चीज को सब्स्टिट्यूट कर दो। अब यहां पे देखो, अगर तुम x/10 को सब्स्टिट्यूट करते हो, अगर x/10 को सब्स्टिट्यूट करते हो तो कुछ अपने को रिजल्ट बन सकता है क्या? x/10 इस पूरे अंदर वाले पार्ट को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट 1 प्लस x/10 इक्वल्स टू t, इस पूरे को ही सब्स्टिट्यूट कर दे या फिर सिर्फ और सिर्फ x/10 को ही करें? पुट x/10 इक्वल्स टू t, बताइए dt/dx क्या होगा? 1/10। dt/dx क्या होगा? 1/10। तो यहां पर dx का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू dt। बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, तो rx का वैल्यू क्या आना चाहिए? rx का वैल्यू आएगा 20, तो बाहर आ गया बेटा। e का पावर इसको कर दिया t, ये आ गया 1 प्लस, दिस इज 1 प्लस t, और आगे में dx के जगह पे हम लोग करेंगे 10 इंटू dt। इस 10 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ये वाला 10 तो कांस्टेंट है, तो इस 10 को बाहर निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 200 यहाँ पे इंटीग्रेशन et 1 प्लस t dt। हाँ, तुम्हारा भी तरीका वही था, लेकिन गुड, इसको भी बाई पार्ट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मिल जाएगा 5 स्टार। क्लियर है यहाँ तक? अभी चाहिए? चलो यहाँ पे भी बाई पार्ट से लगेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। दिस इज Rx इज इक्वल्स टू 200 को बाहर रखो। अब इसको अलग अलग कर देते हैं हम लोग, e का पावर t dt प्लस 200 इंटू ई टी मल्टीप्लाइड बाई टी। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, कुछ नहीं किया है, इन दोनों को अलग अलग किया है, तो पहले ई टी होगा, फिर ई टी इंटू टी होगा, और 200 200 आगे में था तो सबको हम लोग अलग अलग कर दिए बस। अब इसको सॉल्व कर दो, ई टी का इंटीग्रेशन ई टी प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पे लगेगा बेटा बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स का आइलेट याद है आपको? आइलेट याद है? इनवर्स, लोगैरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल हमेशा कौन सा फंक्शन होता है? सेकंड फंक्शन, और उसके पहले वाला फर्स्ट फंक्शन। बाई पार्ट्स याद है आपको? अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं u इंटू वी, यह है मेरा फर्स्ट फंक्शन, यह है मेरा सेकंड फंक्शन, तो कैसे करते थे इंटीग्रेट? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। यही था ना बाई पार्ट्स का फॉर्मूला? इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है? ई टी। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत बारीकी से सॉल्व करना, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक का भी चांस है आपका। तो फर्स्ट फंक्शन टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई टी, ई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई टी इटसेल्फ। फिर आगे चलते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज टी का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई टी, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। बोलिए, ये समझ में आया सबको? बस इसके बाद तो फिर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये समझ में आया सबको? चलो बाई पार्ट्स लेते हैं। दिस इज 200 ई टी प्लस 200, यहाँ पे आएगा t इंटू ई टी, यहाँ पे आते हैं डी टी बाई डी टी हो जाएगा 1, ई टी का इंटीग्रेशन बचेगा ई टी। अब देखो एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाओगे, अगर तुम बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाओ, लेकिन मैं बोलूंगा शॉर्टकट मारो। यहाँ पे डी टी बाई डी टी क्या होगा? 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टी क्या होता है? ई टी।
तो उसको यहां पर लिखोगे, ये जरूरी ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए डायरेक्टली, ईटी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ईटी इटसेल्फ, डायरेक्ट आंसर लिखो, स्टेप बचाओ अपना। अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, दिस इज इक्वल्स टू 200 ईटी प्लस 200 टी इंटू ईटी माइनस 200 ईटी। देखो 200 ईटी 200 ईटी ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, 200 इंटू टी इंटू ई का पावर टी। दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर रेवेन्यू फंक्शन, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन है। अब रेवेन्यू फंक्शन आ गया अपने पास। आइए, अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटा, एक चीज दिया हुआ था हम लोग को, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू व्हेन यू आर सेलिंग हाउ मेनी क्वांटिटी, 10 यूनिट्स। व्हेन यू आर सेलिंग 10 यूनिट्स तब आपका टोटल रेवेन्यू कितना था, चलो तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 10, व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 तो आपका रेवेन्यू टोटल कितना है, 200 e। पुट कर दो भाई x के जगह पे 10, तो आपने यहां पे x के जगह पे x क्या या फिर t बोलो, अच्छा इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए ना हम लोग को, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं x के टर्म में। 200 इंटू, बताओ t कितना लिया था हम लोगों ने, x बाई 10, तो यहां पे लिख देते हैं x बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई e का पावर x बाई 10, तो ये 10 से कैंसिल होगा, इधर आ गया रिजल्ट 20 इंटू एक्स इंटू ई का पावर x बाई 10, ये अपने पास रिजल्ट आ गया कन्वर्जन का। अब जब x का वैल्यू 10 है तब rx का वैल्यू इतना है, तो x के जगह पे पुट करो बात, भाई कितना पुट करेंगे हम लोग 10, 220 इंटू 10 इंटू ई का पावर x बाई 10, x बाई 10 का मतलब 10 बाई 10। ओ अरे यहां पे तो c भी आना चाहिए था ना, ये सब जगह क्या रहेगा हम लोग के पास में, यहां भी c आएगा, यहां भी c आएगा और यहां भी c आएगा, ठीक है, c सब जगह रहेगा, तो यहां भी पुट करो c, दिस इज इक्वल्स टू c प्लस c प्लस c इज इक्वल्स टू 200 एंड e। चलिए सॉल्व करते हैं, 200 इंटू ई का पावर 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 200 e। बताइए c का वैल्यू कितना आएगा बेटा, c का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना आएगा, इसका यहाँ की कितना वैल्यू दिया आपको 200 e दे रहा है, उधर भी RHS में क्या है 200 e, तो c का वैल्यू क्या आ गया 0, हेंस टोटल रेवेन्यू RX इज इक्वल्स टू, यहां से c गायब कर दो, 20x इंटू ई का पावर x बाई 10, दिस इज द फाइनल आंसर। डन है।